FSSAI एक्ट कवर कर रहे हैं। सो आज सेकंड चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इसमें सेक्शन 16 हम कवर करने वाले हैं और सेक्शन 17 इज नॉट that important, so I'm skipping it. If you want you can read it, otherwise you can also skip, it's not important, right? So यहाँ पे as I told you कि चैप्टर 2 आज खत्म हो जाएगा FSSAI का। so सेक्शन 16 में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द फूड अथॉरिटी। सो अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर मिस कर दिया है कल का, बिकॉज दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूटीज एंड द फंक्शंस ऑफ द फूड अथॉरिटी, अगर आपने किसी कारणवश मिस कर दिया है सो आप आइदर मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर आई बटन इस टाइम फ्लैश हो रहा होगा, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट आई बटन एंड गो एंड वॉच पार्ट 1, बिकॉज ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आप पार्ट 1 देख के पार्ट 2 पर आ सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। यस, सो स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 16 सेक्शन का हमने कवर करना था, बिकॉज कल मैंने पार्ट 1 में सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 4 5 और 6 कवर करवाया था, 3 रह गया था, बिकॉज 3 थोड़ा और जो कि है इट्स लॉन्ग, सो आई थॉट कि एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। सो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसके जो फंक्शंस है, डेट इज प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ फ्रेमिंग पॉलिसी एंड रूल्स इन एरियाज विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेरिंग ऑन फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। सो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट को जो एडवाइस देना, साइंटिफिक एडवाइस देना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, जब फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कोई भी फूड सेफ्टी या फूड न्यूट्रिशन के रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाने वाला है, सो उस टाइम जो साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड करवाना वो काम है फूड अथॉरिटी का टू सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। आई होप पॉइंट 1 इज क्लियर। एंड सेकंड पॉइंट, promote, coordinate and issue guidelines for the development of risk assessment methodologies and monitor and conduct and forward messages on the health and nutritional risk to food to the central government, state government and the Commission of Food Safety. So यहाँ पे they would also develop the risk assessment methodologies, means for example if there is a situation of risk related to food, right? So there is a proper scientific method of risk assessment. So to lay down the procedure, कैसे उसमें कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है और कैसे रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजीज को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी। सेकंड पॉइंट, राइट? सो नाउ थर्ड पॉइंट, provide scientific and technical advice and assistance to the central government and the state government in the implementation of। so यहाँ पे scientific and technical advice further provide करवाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को। अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन द मैटर्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट procedure with regard to the food safety and draw up a general plan for crisis management and work in close cooperation with the crisis unit. For example, if there is any breakdown, right, like there is a hazard breakdown, food hazard breakdown, so उस टाइम क्या क्रिटिकल स्टेप्स लेने चाहिए, क्या रिस्क असेसमेंट मेथड फॉलो करने चाहिए, राइट? सो जो क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको क्राइसिस मैनेजमेंट का पूरा प्रोसीजर देना कि हाउ यू कैन टैकल दिस ये जो क्राइसिस है, एंड फर्दर ड्रॉप द जनरल प्लान फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट, मीन्स जनरल प्लान, उनको एक प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है। सो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी फूड अथॉरिटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल कि क्या गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है। आई होप इट्स क्लियर। सो कोई भी डाउट है गाइस, वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। सो फोर्थ पॉइंट, establish a system of network of organizations with the aim to facilitate scientific cooperation framework। so यहाँ पे जितनी भी साइंटिफिक इंडस्ट्रीज हैं या फिर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो उन सबको यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट करना, नेटवर्क फॉर्म करना, किस कारण? फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट, समटाइम्स क्या होता है एक्टिविटीज ओवरलैप, राइट? टू अवॉइड दिस ओवरलैपिंग, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट प्रोजेक्ट, जैसे कि जॉइंट प्रोजेक्ट कैसे, अगर फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट फूड हैजर्ड पे काम कर रही है, दूसरी इंस्टीट्यूट भी सेम टॉपिक पे काम कर रही है फूड हैजर्ड पे, सो दे कैन कम एंड कोलैबोरेट एंड वर्क अंडर अ जॉइंट प्रोजेक्ट विच वुड सेव मनी एंड टाइम,
right? And then fourth point, exchange of expertise and best practices in the field within the food authority's responsibility. So यहाँ पे definitely best जो कि एक्सपर्टीज यहाँ पे शेयर करने का जो सबसे बड़ा पॉइंट है फूड अथॉरिटी का, एंड फर्दर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फील्ड विद इन द फूड अथॉरिटी. सो फूड की फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे इंप्लीमेंट की जाए. सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द फूड अथॉरिटी. आई होप इट्स क्लियर. यस, ओके. सो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंप्रूविंग कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा काफी पॉइंट्स में यहाँ पे फूड अथॉरिटी टेक्निकल और साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को. यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे कॉपरेशन करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ कोई भी फूड पॉलिसी बनाने लगे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करने लगे हैं उसको, सो एट दैट टाइम दे शुड, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड कंसल्ट फूड अथॉरिटी सो दैट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. एंड सिक्स स्टेप, take all such steps to ensure that public, consumers, interested parties and all levels of panchayat receive rapid, reliable, objective and comprehensive information through appropriate methods and means. And they have to ensure कि जितनी भी guidelines, राइट, जितने भी स्टैंडर्ड्स फूड अथॉरिटी सेट करता है, इट शुड रीच द स्टेक होल्डर्स, दैट इज एंड यूजर्स, जो कि पब्लिक, वी, हम जो हैं पब्लिक, देन वी आर द कंज्यूमर्स, देन ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज. फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्रीज, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड लेवल्स ऑफ पंचायत. सो यहाँ पे इवन पंचायत में, रूरल एरियाज में पंचायत शुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विच शुड बी रैपिड, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्रू अप्रोप्रिएट मीन्स एंड मेथड्स. सो यहाँ पे ये सब इंश्योर करना फूड अथॉरिटी की ड्यूटी है. सो सेवंथ पॉइंट अगर आप देखोगे, सो इट इज प्रोवाइड वेदर विद इन और आउटसाइड देयर एरिया training programs in food safety and standard for the purpose who are or intending to become involved in the food business, whether as to food business operator or employees or otherwise. So यहाँ पे आप सबको पता होगा FOSTAC, that is Food Safety Training and Certification. So ये एक प्रोग्राम है FSSAI का, FOSTAC, Food Safety Training and Certification. So under this ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पे जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर फूड सुपरवाइजर्स, राइट, फूड सुपरवाइजर वो रहता है जिसके अंडर ऑलमोस्ट जो कि है यहाँ पे लिमिट रखी है, जिसके अंडर अगर 25 फर्दर वर्कर्स काम करेंगे उस सुपरवाइज के अंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट दी फूड रिलेटेड वर्क. सो यहाँ पे उस रेस्टोरेंट में एक सुपरवाइजर रहेगा जिसको कि ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है फ्रॉम फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी. सो इसीलिए यहाँ पे 7th पॉइंट जस्टिफाई हुआ है कि फूड अथॉरिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, चाहे वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो ऑलरेडी बिजनेस में हैं. और हर 25 जो कि है फूड रेस्टोरेंट वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर जो रहेगा उसको फोस्टैक, दैट इज फूड सेफ्टी एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी फूड अथॉरिटी ने किया है. सो 8th पॉइंट, contribute to the development of international technical standards for food, sanitary and phytosanitary standards. So यहाँ पे as you all know कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एग्रीमेंट किया था ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स के लिए, जो कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस ने सेटअप किए थे, राइट. सो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं. सो यू नीड नॉट टू वरी, जस्ट रिमेंबर कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने जितने भी एसपीएस, दैट इज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि है फर्दर अडॉप्ट किया है टू रिजॉल्व एनी इंटरनेशनल इश्यूज. सो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए, सो यहाँ पे फूड अथॉरिटी हैज टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, राइट. सो गाइस, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट. ओके, सो 9th फंक्शन इज प्रमोट कंसिस्टेंसी बिटवीन international technical standards and domestic food standards while ensuring that the level of protection adopted in the country is not reduced. So as I referred in the last slide, आप सबको मैंने बताया कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड सेटअप करती है. सो उसमें इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर कंट्री. सो इंडिया व्हेन
whenever there is a meeting, कोडेक्स की मीटिंग रहती है, तो इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन दोज मीटिंग्स एंड गिव इट्स व्यूज व्हेन स्टैंडर्ड्स फॉर पर्टिकुलर फूड इज फॉर्मुलेटेड. सो यहाँ पे इंडिया और द डेलीगेशन विच रिप्रेजेंट्स इंडिया, दे हैव टू कीप इन माइंड कि जब वो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन अडॉप्ट करने वाला है, तो डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड्स को भी लाइक वी शुड प्रेजेंट आवर व्यूज ओवर देयर. सो वी शुड कीप आवर व्यू पॉइंट कि हमारे कंट्री में ये डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड्स हैं एंड दे हैव टू इंश्योर दैट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अडॉप्टेड इन द कंट्री इज नॉट रिड्यूस्ड. सो इन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को और डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए इंडिया, तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वहां पे अपना व्यू पॉइंट रखना पड़ेगा. और ये जो है, ये फूड अथॉरिटी का काम है टू अपॉइंट सच डेलीगेशन और द साइंटिफिक एक्सपर्ट्स विच कैन कीप देयर व्यू पॉइंट इन द कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन, राइट. सो 10th पॉइंट, प्रमोट जनरल अवेयरनेस एज टू फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड. सो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो मेजर फंक्शन है वो तो फूड अथॉरिटी का आप सबको पता ही है कि इट हैज़ टू अवेयर फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड जो इंडिया में प्रमोट करने का इसका काम है. एंड डेफिनेटली फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने काफ़ी स्टेप्स भी लिए हैं. एज यू माइट बी नोइंग, फूड सेफ्टी यहाँ पे ईट राइट मूवमेंट चलाया था, देन ईट राइट कैंपस अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, देन एज आई टोल्ड यू फोस्टैक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था. सो ऐसे ही सारे अवेयरनेस इनिशिएटिव्स यहाँ पे, एंड इवन फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स, फूड सेफ्टी टूल किट, ये सभी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम